लखनऊ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया मूर्ति का अनावरण। इंटरनेशनल ट्रेड शो 2.0 का आयोजन। आज से उद्यम के महाकुंभ का होगा आगाज। यूपी में बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप। लखनऊ में 24 घंटे में 25 नए मामले। गायत्री प्रजापति को मिली बड़ी सफलता। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने दी जमानत। लखनऊ के सीएम के दावे की खुली पोल। नगरी नारी सुरक्षा के दावों की खुल रही है पोल। नमस्कार, मैं वर्षा, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी पहुंचकर जिले में विकास कार्यों को रफ्तार दी। शहर क्षेत्र में सिविल कोर्ट के निकट स्थित विजय उद्यान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 6 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम योगी ने इसके बाद जीआईसी ऑडिटोरियम में जनसभा में संबोधित करते हुए बड़े ऐलान किए। वहीं कुछ समय बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया ने इसे शहीदों का अपमान बता दिया, जिसका उन्होंने प्रेस नोट भी जारी किया है। और इस बीच आपको ले चलते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के लाइव प्रोग्राम में। आज ट्रेड शो में सीएम योगी शिरकत करने पहुंचे हैं। उद्यमी को इससे ग्लोबल पहचान मिलेगी। बता दें कि इंटरनेशनल ट्रेड शो 2.0 का अनावरण किया जा रहा है। आयोजन है जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे हैं। बता दें कि भाजपा जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भाजपा पूरे प्रदेश में बूथ स्तर पर सदस्यता अभियान चला रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज कार्यक्रम है। आज यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2.0 का शुभारंभ होगा। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी मौके पर मौजूद रहेंगे। बता दें कि इस आयोजन से भारत को नया मकाम मिलेगा और ग्लोबल की नई पहचान मिलेगी। ये कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी लखनऊ में चारबाग स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह, राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा लखनऊ में बूथ स्तर पर आयोजित सदस्यता अभियान में शामिल हुए। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस आयोजन में पहुंचे। ट्रेड शो का 2.0 का आयोजन किया गया है। ये इंटरनेशनल ट्रेड शो होगा, जिसके बाद भारत में बता दें कि भारत का पहचान ग्लोबल पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ होने जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि प्रशासन द्वारा सारे इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है कि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो पाए। साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ डिप्टी सीएम भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। आज इंटरनेशनल ट्रेड शो 2.0 का शुभारंभ किया जा रहा है। इसमें बता दें कि इसकी वजह से आज भारत का अनावरण होगा। भारत का ग्लोबल तस्वीर निखल के आएगी। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का भी अनावरण किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सीधी, जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर मुस्तैद नजर आ रही ताकि किसी भी तरह की कोई भी घटना ना हो पाए। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने काफिले के साथ पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो मंच पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का वहां पे अनावरण करेंगे।
वहीं एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार महिला सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के दावे करते नजर आ रहे हैं और सीएम ने महिला आयोग के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ बैठक कर राज्य महिला आयोग को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद भी अदब के शहर लखनऊ में लगातार रेप और छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि लखनऊ में कक्षा 5 की छात्रा से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दी गई है, तो वहीं स्कूल से लौटते समय छात्रा का अपहरण करके उसे कार सवार बदमाश पीड़िता को जबरन कृष्णा नगर के होटल पैराडाइज शांति इन में लेकर गए और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बहदवास हालत में छात्रा को घर के पास फेंक कर फरार हो गए। वहीं ऐसे में सुशांत गोल्ड सिटी इलाके में दूसरी छेड़खानी की घटना सामने आई, जिसमें पीड़ित पिता ने 3 शोधों पर मुकदमा दर्ज कराया। वहीं लखनऊ के कृष्णा नगर में युवती से दोस्त ने दुष्कर्म करके उसका वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर छात्रा को ब्लैकमेल किया, साथ ही उसे 20 लाख रुपए की वसूली भी की। बता दें कि छात्रा ने अपने घर से गहने चुराए और नकदी चुराए और उसने अपने दोस्त को दिया। बताया जा रहा है कि लड़का पीड़ित का दोस्त था और उसके साथ पहले उसे बहला फुसलाकर ले गया, उसके साथ रेप किया और उसके बाद वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद उसे ब्लैकमेल करता रहा और उससे 20 लाख रुपए वसूल किए। में एक ज्योति जेंडर करके प्रेस रिपोर्टर बन के आई थी और डॉक्टर साहब को उसने बहुत परेशान किया था कि यहाँ ये होता है, में डाल दिया था उसने। फिर उसके नाम FIR हुई पूरी छानबीन करके, और उसी की ये हरकत है कि उसने यहाँ मरीजों के नाम से उस लड़की को भेजा होगा। नहीं, यहाँ पे इतना मेडिकल चलता है, लोग रहते हैं, ऊपर मरीज आते हैं, कोई नहीं देखा। वो बड़ी शांति से घुस गई और चली आई। कैमरा यहाँ के पुलिस वाले ले गए हैं और छानबीन हो रही है। ये जबरदस्ती उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है डॉक्टर साहब को कि हमें पैसा दे, और कोई नहीं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ भाई बहन बन के भले आए हों वो नहीं, उनकी जानकारी में है कुछ, लेकिन यहाँ अपोलो के मरीज आते हैं, वही रुकते हैं। हर मामले में सपा नेता क्यों आ रहे हैं? अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता। हर काम सपा नेता करते हैं। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग धरती पर देश के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं। इन लोगों को तो तत्काल गिरफ्तार करके इनको सीधे जेल में भेजने की जमानत नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों को। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए सपा प्रवक्ता RP राजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भाजपा के नेता आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। RP राजन जी, पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है। कल OP राजभर का बयान आया था, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि जो भी घटनाएं होती हैं उत्तर प्रदेश में, जब भी कोई अपराध होते हैं तो वहां पे सपा नेता का ही नाम आता है। ऐसे में एक दूसरी तस्वीर ये निकल के आती है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जहां योगी सरकार लगातार ये दावे करती है कि बच्चियों की सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जाते हैं, ऐसे में रोज एक ऐसी घटना निकल के आती है जहां बच्चियों के साथ छेड़खानी या रेप होते हैं। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए अर्चना जी, उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ता जा रहा है। ये NCRB के आंकड़े देख लें आप चाहे, या महिला आयोग के आंकड़े आप देख लीजिए। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक भी पिछले आंकड़ों के अपेक्षा इस बार भी पुनः 15.3% का इजाफा फिर हो गया है। तो जिस तरीके से लगातार महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इससे तो ये जाहिर हो गया है कि उत्तर प्रदेश में न तो पुलिस का कोई इकबाल रह गया है, न कानून का कोई इकबाल रह गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में प्रशासन और शासन और पुलिस तो बुरी तरह बेलगाम है। अपराध चरम सीमा पर है, रोज घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही। अच्छा, हो क्यों ना? क्योंकि जब सरकार अपनी मंशा साफ करके कार्रवाई नहीं करेगी तब क्या होगा? जब कार्रवाई में भेदभाव होगा तो स्वाभाविक अपराध लगातार बढ़ते चले जाएंगे। अभी आपने देखा कि लखनऊ में ही उस छेड़छाड़, जब बरसात के पानी भरा था और महिला के छेड़छाड़ का मामला आया, उसमें 15-16 नाम थे। उस सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मात्र 2 नाम लिए, और वो भी वो नाम लिए जो फेक थे, झूठे थे, और उसमें बाद में
पुलिस ने भी इस बात को क्लैरिफाई किया कि जो आदमी वहां मौजूद ही नहीं था, लड़का उस समय अपने घर पे था, उसको बदनाम करने का काम केवल एक विशेष वर्ग के लोगों को बदनाम करने के लिए अगर सरकार की मंशा, चूंकि पुलिस माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार काम करती है, ठीक है, तो जब मुख्यमंत्री जी की भाषा ऐसी होगी सदन में, असंसदीय जब भाषा होगी, असभ्यता की जब भाषा होगी, तो निश्चित पुलिस उसी तरह से काम करेगी। पुलिस तो उसी तरह कर ही रही है। भाजपा नेता से जानना चाहेंगे, आशीष जी, क्या वजह है कि जहां योगी सरकार एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, बच्चियों की सुरक्षा के रोज नए दावे करती है, उनका कहना है कि बच्चियों की सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए, ऐसे में लखनऊ की ये तस्वीर कि रोज एक नए मामले आ रहे हैं जहां किसी लड़की के साथ छेड़खानी की जा रही है, उसका रेप किया जा रहा है, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि देश में इस समय एक तरीके का एक नेक्सस चल रहा है जी, जो देश का पूरा माहौल खराब कर रहा है, प्रदेश का माहौल खराब कर रहा है, शहरों का माहौल खराब कर रहा है। और वो माहौल खराब करने की श्रृंखला में आप देख लीजिए कि जूस में पेशाब मिलाने का काम किया जा रहा है, खाने में थूकने का काम करा जा रहा है, रेलवे ट्रैक के ऊपर आप देखिए किस प्रकार से सिलेंडर रखकर और कई अवरोध पत्थर रखकर अवरोध करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा आप और भी देख लीजिए कि मंदिरों के प्रसाद में किस प्रकार से मिलावट इस तरीके की करी जा रही है कि एक धर्म विशेष के लोगों का धर्म खत्म होने की कगार पर आ चुका है। सुरक्षा को लेके बात कर रहे हैं, लखनऊ में जो रोज छेड़खानी के और रेप के मामले निकल के आ रहे हैं, ये उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं कि कहाँ है योगी सरकार की वो नीति कि बच्चों की सुरक्षा सबसे आगे है? अब अगर आप पूरी बात सुनेंगी तो फिर मैं बोलूंगा, अगर आप बीच में टोकेंगी तो नहीं बोलूंगा। ठीक है, बताइए। मैंने आपको कहा कि देश प्रदेश में और शहरों में एक प्रकार का नेक्सस काम कर रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ सौहार्द खराब करने का काम कर रहा है। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे, जो भी बातें इन्होंने बताई कि पुलिस का इकबाल खत्म हो गया। पुलिस का इकबाल खत्म नहीं हुआ है, पुलिस का इकबाल खत्म करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब किसी डकैत को गोली मारी जाती है तो सबसे पहले जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो निकल कर आते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये तो पुलिस ने गलत करा। अपराधियों पर जब जब भी लगाम कराने की कोशिश करी जाती है तो यही समाजवादी पार्टी के लोग, जो अभी एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे थे, लेकिन ये आंकड़ों में ये नहीं बताएंगे कि ये जो कांड करने वाले लोग हैं ये सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के लोग हैं, समाजवादी से संबंधित लोग हैं। आप देख लीजिए प्रदेश के अंदर में लगातार जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं उसमें क्या समाजवादी पार्टी के नेता सीधे तौर पर क्या सम्मिलित नहीं है? चाहे अयोध्या की घटना ले लीजिए, मऊ की घटना ले लीजिए, और इनके बड़े बड़े नेता, और आप चाहे वहाँ कन्नौज की घटना ले लीजिए, इस तरीके से देख लीजिए। और अभी इन्होंने बताया कि वहाँ जो पानी भर गया था उसमें 17-18 लोग थे। इनकी शायद जानकारी में थोड़ी सी कमी है, क्योंकि जिस समय सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में वो नाम पहुंचे थे तो खाली 3 ही नाम थे। उसके बाद सीसीटीवी के पहचान करने के बाद में वहां पर बाकी लोगों को पकड़ा गया था। तो ये जो समाजवादी लोग हैं इनको आप देख लीजिए, ये बलात्कार में समाजवादी आपको मिल जाएंगे। अपहरण अभी इनके देखिए अवधेश प्रसाद जो अभी यहाँ से बने हैं अयोध्या से सांसद, उनके बेटे के ऊपर आप देख लीजिए किस प्रकार से इनके बड़े बड़े नेता, और मतलब सारे जितने कांड होते हैं दुनिया भर में, अभी नकली नोट का ये जो नेक्सस पकड़ा गया उसमें समाजवादी लोग। तो ये समाजवादी लोग जो हैं इन्होंने एक टैक्टिस कर ली है कि हमको इस प्रदेश को बिल्कुल भी शांतिपूर्वक नहीं रहने देना है, और रोज रोज कोई ना कोई इनके लोग पकड़ कर आते हैं। समाजवादी पार्टी क्या कर रही है आपने उसके बारे में बताया। हमारा सवाल ये है कि लखनऊ में एक घटना आती कि छात्रा स्कूल से लौट रही है, सुशांत गोल्ड सिटी जो काफी पॉश इलाका है और पुलिस वाले भी वहां लगातार नजर रखे रहते हैं, उस जगह पे छात्रा के साथ छेड़खानी करना, 5वीं क्लास की बच्ची को बहला फुसला कर ले जाना, उसके साथ रेप करना। फिर एक घटना आती है कि लखनऊ में ही उसके साथ रेप किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है। इन घटनाओं के बारे में क्या कहना है? देखिए, इन घटनाओं की घटना तो देखिए कोई भी, मैंने आपको बताया जिस प्रकार से एक षड्यंत्र के तहत जो समाज को और सरकार को यहाँ ऐसा है। अर्चना जी मुझे समय दीजिए, इस तरह सिर्फ और सिर्फ अगर फर्जी की बातें होगी तो मैं डिबेट में सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। बस षड्यंत्र अगर जवाब न दीजिए, ठीक है, समय दीजिए अर्चना जी मुझे। ठीक है, बताइए आशीष जी।
जी, मैं यही कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से एक षड्यंत्र के तहत यहाँ पर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने का काम किया जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि जिस प्रकार से माननीय योगी आदित्यनाथ जी का साफ सीधा फरमान है कि इस तरीके की कोई भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और देन एंड देयर उसका वहीं पर हिसाब किताब कर दिया जाएगा। चाहे ये समाजवादी लोग कितना भी ये कहें कि ये पुलिस ने फर्जी कर दिया, ये कर दिया, चूंकि आरोप लगाते हैं ये लोग, और जब पुलिस अपना इकबाल, ठीक है, हम आरपी राजन जी से जानना चाहते हैं, हम आरपी राजन जी का जवाब लेना चाहते हैं इस पे। जी आरपी राजन जी बताइए। अर्चना जी, भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता साथी भी जो कह रहे थे कि मानी जानकारी लेके बैठा करो, तो थोड़ा बता दिया करिए, पढ़ करके आया करें और अपने पार्टी के बारे में जान लिया करें। माननीय नेता सदन, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में जब जो नाम लिए थे उस समय अभियोग पंजीकृत हो चुका था। अभियोग पंजीकृत होने के बाद वो पूरी की पूरी लिस्ट सदन में पूरी की पूरी लिस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे ऐसे हला रहे थे, दिखा रहे थे। वो पहले जान लिया करें तब आया करें, पहली चीज। दूसरी चीज, उसी पुलिस ने पुष्टि कर दी कि नहीं ये आदमी नाम नहीं था। तो इससे तो साफ जाहिर है पुलिस आनन फानन में गलत आदमी को, झूठे आदमी को खुलासा नहीं कर पाती, जिसको चाहे उसको ला के बदनाम कर दे, बाद में कह दे कि नहीं, फिर न्यायालय फटकार के बाद नहीं भैया ये तो नहीं थे। तो पुलिस ने गलत नाम क्यों दिया? ये इनकी पुलिस है, इस तरह की इनकी बेलगाम पुलिस है। तो तीसरी चीज ये है, जिस तरह से नेक्सस की बात कर रहे हैं, तो नेक्सस अगर नेक्सस ही है कोई, तो नेक्सस का पर्दाफाश क्यों नहीं कर पा रहे हो जी? सरकार पर्दाफाश क्यों नहीं कर पा रही है? इसका मतलब है कि सरकार फेल है। महिलाओं के प्रति लगातार अपराध हो रहे हैं। आप बता दीजिए, आप तो बता रहे हो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। ये कुलदीप सिंह सेंगर कौन है? ये चिन्मयानंद कौन है? और ये जो बनारस में बीएचयू के छात्रा के साथ जो रेप किए थे, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के वो पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, और उनको जमानत मिल गई है। फिर से वो पार्टी में आईटी सेल में काम करना शुरू कर दिए। इनको जानकारी नहीं होगी अपने पार्टी के और दल की, वो आईटी सेल में पुनः काम करना शुरू कर दिए। और इसी तरह गुजरात में रेप पीड़िता को जो है जमानत के बाद न्यायालय ने टिप्पणी की, उसके बाद ये लोग रेप पीड़िता के जो आरोपी थे उनके खिलाफ, उनके संरक्षण में खड़े थे, उसको फूल माला लेकर के न्यायालय से जमानत के बाद उसको रिहा कराने के बाद सरकार ने आरोप वापस लिए, रिहा कराने के बाद फूल माला पहना रहे थे। वो तो धन्यवाद दूंगा सुप्रीम कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, पुनः उनकी गिरफ्तारी हुई। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये दोहरा चाल चरित्र रखने वाले लोग और मुख्यमंत्री की भाषा, झूठ बोलेंगे आप। ये इतने झूठे हैं कि एक उदाहरण आपको दे दूं अर्चना जी। 2016 में 2018 में एक मुख्यमंत्री ऑफिस से ट्वीट पड़ता है, किया जाता है एक्स पर, कि हमने ये लेखपाल को भर्ती की, उसका विज्ञापन, उसका ऑडियो डाल दिया जाता है। जबकि 2016 के बाद लेखपाल भर्ती का कोई विज्ञापन ही नहीं निकला था। 2019 में लेखपाल भर्ती का विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निकला। 18 में भर्ती दिखा देते हैं, बाद में औने पौने इनको डिलीट करना पड़ता है। मुख्यमंत्री का ऑफिस, मुख्यमंत्री का ट्विटर हैंडल, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से झूठ परोसा जाता है। सदन में मुख्यमंत्री झूठ बोलते, बाद में कहते नहीं ये तो गलत हो गया। तो ये झूठे लोग आनंद फानन में केवल लोगों को बदनाम करने के लिए, और ये आज इनकी कलई खुल चुकी है, जनता भी जान चुकी है, और ये बौखलाए हुए हैं। लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारी, तो उससे ये पूरी तरह से बौखला गए। अब बौखलाने के बाद भाषा बदल गई, कितनी असभ्यता की भाषा। आप देखिए कौन सी भाषा हो गई है सदन में नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। तो ये भाषा इनकी बौखलाई। अभी आने वाले चुनाव में 10 की 10 उपचुनाव में विधानसभा सीटों में ये हारने जा रहे हैं, क्योंकि जनता भी इनको जान चुकी है। और इसी उत्तर प्रदेश में अर्चना जी इसी उत्तर प्रदेश में हम फोन मिलाते हैं 112, उधर से फोन आता, हेलो मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, किसी बहन बेटी की आवाज आती है। जो आवाज कहती मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, जब उस आवाज को मदद की जरूरत पड़ी तो इसी योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने घसीटा और नोचा और लाठी चलाने का काम किया। और 1200 से 1400 लड़कियां थी जो 100 डायल में काम कर रही हैं। उन महिलाओं को 3000 रुपए उनकी सैलरी बढ़ाना था। इतना पैसा मिल रहा, उतना ही आज तक मिल रहा है, एक पैसा नहीं बढ़ा सके। उनको लाठी चलाने का काम किया, उनको नोचने का काम किया। जो दूसरे की मदद करती है, उनको जब मदद की बात आई, ये है इनके महिला सुरक्षा। महिलाओं पर लाठी चला देते हैं, महिलाओं को कुचल देते हैं। देश की बेटियों पर जो आपकी बात का जवाब आशीष तिवारी दी। आशीष जी एक छोटा सा जवाब दे दीजिए आरपी राजन की बात का। जी बताइए। देखिए ऐसा है अर्चना जी कि बौखलाई हुई समाजवादी पार्टी, इन्होंने कहा कि नेक्सस का पर्दाफाश क्यों नहीं करते। रोज एक पर्दाफाश
पर्दाफाश किया जाता है, चाहे नकली नोटों को लेकर हो, चाहे बलात्कारी को लेकर हो, चाहे यहाँ अपहरण के जो इनके दोषी सांसद के बेटे हैं उनको पकड़ने का काम हो, रोज एक पर्दाफाश हो रहा है। तो इनको, लेकिन ये बेशर्मी इतनी है कि इतने बेशर्म पार्टी के लोग हैं कि उसके बाद भी ये बता रहे हैं कुलदीप सेंगर कौन, कुलदीप सेंगर कहाँ है? कुलदीप सेंगर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जेल भेजने का काम किया था। आपके बीएचयू ने, जो आपने अभी 3 लड़कों का नाम बताया, उनको जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा। आपने क्या करा? आपके यहाँ जब कोई बलात्कार करता है तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव है वो डीएनए की मांग करते हैं। थू है बेशर्मी की है। आपके यहाँ जब नवाब यादव वहां पर बलात्कार करता है बच्ची के साथ में, तो वहां पर आप नार्को टेस्ट की मांग करते। थू है। आप ऐसी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप ऐसा आरोप लगा रहे। अरे आप अपनी पार्टी और अपने पार्टी के लोगों को देखिए कि किस प्रकार से बलात्कारियों के साथ और ये अपराधियों के साथ में खड़ा होने का काम करती है। आप भारतीय जनता पार्टी से कभी भी कुछ नहीं। और नेक्सस का तो रोज मैंने आपको बताया ना कि जैसे अभी देख लीजिए, अभी पकड़ा गया है एक और जाहिद बेग करके एक पकड़ा गया है। अभी यहाँ पर नकली नोट वाले लोग पकड़े गए। आप देख लीजिए ना, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं अपराध का जहाँ पर समाजवादियों पार्टी के जो भी लोग हैं उनका डायरेक्ट संबंध ना होता हो। ये 2016 की घटना बता रहे हैं। अरे 2024 में आप बैठे हो और आपकी यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें आई हैं, उसके बाद में आप कर क्या रहे हो? पीडीए कहते हो। पीडीए के साथ आशीष जी, लेकिन सवाल सपा से और भाजपा से दोनों से, आशीष जी जवाब सपा से भाजपा से दोनों महिलाओं के से, साथ रेप हो रहा है। अयोध्या में चिन्मयानंद जी का नाम लिया क्या? इन्होंने नहीं लिया। मुख्यमंत्री झूठ बोलता, उस पर जवाब आया क्या? अयोध्या में बहुमत से आई है और भाजपा की सरकार है यहाँ पे, लेकिन सवाल अर्चना जी, मैंने अयोध्या पे कहा ना, अयोध्या पर डीएनए टेस्ट की बात है तो अयोध्या की रिपोर्ट क्यों नहीं उजागर करते? क्योंकि अयोध्या में फेक और फर्जी परेशान करने का काम किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के नेताओं को। मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूं, आप अयोध्या की रिपोर्ट आप उजागर करिए। कहे नहीं ओपन करती रिपोर्ट? क्योंकि रिपोर्ट नहीं ओपन की जाएगी, क्योंकि जानते हैं ये फेक है। अरे मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोलते हैं, उसके बाद थूक के चाटते हैं। ये शर्म तुमको आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को आनी चाहिए। मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोलता है, 46 में 56, आज तक लिस्ट नहीं दे पाए। ये बेशर्मी, ये बेहयाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों में है। IT सेल के कार्यकर्ता पूरा IT सेल में काम करना शुरू कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह उनके साथ खड़ी रही और उनको बेल देने का काम भारतीय जनता पार्टी कराने का काम किया। और आप क्यों कह रहे हैं ये लोग, इनके पास जवाब किसी बात का, एक भी बच्ची के साथ अपराध हुआ, बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उस पर जवाब नहीं आएगा। जब चिन्मयानंद जी का नाम लूंगा, जो बच्चियों से तेल मालिश कराते हैं चिन्मयानंद जी, उस पर इनके पास जवाब नहीं आएगा। अभी कल की बात है, इनके सांसद मंडी से सांसद जो कंगरा रनौत का बयान आया किसानों को लेकर के, किस तरह की किसी काले वो 3 कानून जो वापस लिए गए थे उनको लागू किया जाए, और इनके पार्टी के दूसरे नेता कहते नहीं वो लागू नहीं होंगे। इनको खुद नहीं पता हमारे यहाँ कौन नेता क्या कहते हैं, उनको खुद नहीं पता है कौन क्या कर रहा है, क्या क्या चल रहा है पार्टी में। पहले अपनी पार्टी के बारे में जान लिया करें कि मुख्यमंत्री किस तरह इतना बेहया बेशरम मुख्यमंत्री। जी